तृणमूल कांग्रेस की जो सरकार है उसमें भ्रष्टाचार। केतन, मैं रोक रहा हूं, अमित शाह कुछ कह रहा है, मैं आ रहा हूं आपके पास। केतन प्लीज कीप योर वर्ड्स, आई एम कमिंग बैक टू यू। साल से आपका 42 साल से आपका सीएम नहीं बना है, बिहार में 36 साल से नहीं बना है, गुजरात में 30 साल से नहीं बना है, ओडिशा में 26 साल से नहीं बना है, नागालैंड में 23 साल से नहीं बना है, महाराष्ट्र में 12 साल से नहीं बना है। अगर ये सभी वोट चोरी है तो वोट चोरी करने वाले तो आपके साथ बैठे हैं भाई। आज सारे इंडिया अलायंस के सदस्य बने हैं। मैं तो मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी हार के लिए आत्मचिंतन करने की जरूरत है। देश की जनता राहुल गांधी को नेता बनने के बाद सैन हर जगह कांग्रेस के खिलाफ मैंडेट दे रही है और राहुल जी के नेतृत्व में ही इंडिया अलायंस फिर से टूटने की शुरुआत भी हो गई। जो लोग राजनीति में आत्मचिंतन नहीं करते हैं और फौरी बहाने ढूंढते हैं, वो कभी विजय के लिए यश प्राप्त नहीं करते हैं। भाइयों बहनों, आज का विजय पूरे पूर्वी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण। 2014 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पश्चिम और पूर्व दोनों का विकास एक समान होना चाहिए, और आज अंग बंग कलिंग और असम, एक प्रकार से पूरी बंगाल प्रेसिडेंसी आज भारतीय जनता पार्टी के ध्वज के नीचे आ गई। और जिन लोगों ने पूर्वी भारत को विकास से महरूम रखा, उनको सत्ता से बेदखल करने का काम पूरे पूर्वी भारत ने किया है। मैं बंगाल की बात करूं तो बंगाल में ममता जी के 15 साल में एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा राजनीतिकरण हो गया। सारे एडमिनिस्ट्रेशन के प्रमुख अंग उपांग राजनीतिकरण हो गया उनका, और राजनीति का अपराधीकरण कर दिया। तो एक प्रकार से पूरे बंगाल में सुशासन आए ऐसी व्यवस्था ही नहीं। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, ममता जी के शासन में एडमिनिस्ट्रेशन का राजनीतिकरण हुआ और राजनीति का अपराधीकरण हुआ। अपराधी ही राजनेता बन गए, तो विकास की कोई गुंजाइश ही नहीं बनी। मैं आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से बंगाल की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं, भाजपा के शासन में न एडमिनिस्ट्रेशन का राजनीतिकरण होगा, न राजनीति का अपराधीकरण होगा। ये हमारा बंगाल की जनता को वादा है। गुंडागर्दी, हिंसा, सिंडिकेट, भ्रष्टाचार, कट मनी, ये जो त्रास था बंगाल की जनता पर, हमारे नए मुख्यमंत्री के चार्ज लेते ही कुछ ही महीनों में ये सारा समाप्त हो जाएगा और बंगाल के किलोमीटरों दूर, सैकड़ों किलोमीटर दूर तक होगा। आधुनिक खेती बंगाल तक पहुंची ही नहीं है, इंडस्ट्रीज बंगाल से भाग गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का विजन ही नहीं है, और महिला सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा पाताल तक नीचे पहुंच गई है। ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प। तो आप अमित शाह साहब को सुन रहे थे, वो पूरी आइटनरी बता रहे थे, कहां कहां कांग्रेस की सरकारें कितने सालों से नहीं आई है। केतन जायसवाल बोल रहे थे उस वक्त। मैं चाहता हूं केतन जी अपनी बात पूरी करें, फिर अपने होमवर्क और HW के बारे में मैं उनको जानकारी दूंगा। केतन जी प्लीज गो अहेड। जी, तो फिर मैं आपकी बात से इत्तेफाक न रखते हुए मैं कहता हूं कि कांग्रेस ने बराबर मुखरता से तृणमूल के इस दुशासन, इस प्रकार के जो अपशासन के विरुद्ध में हमेशा बोला है, आंदोलन किए हमने, वो चाहे आरजी कर से लेके हो, तृणमूल के भ्रष्टाचार से लेकर। हम ये बात कहते थे कि इस राज्य में भ्रष्टाचार ही सरकार का शिष्टाचार बन गया है। बांग्ला में हमसे कहते हैं तृणमूल रैक्टाई नीति दुर्नीति। तो ये बात हमने हमेशा से कही। और ये जो मैंडेट है बंगाल की जनता का, ये जो मैंडेट है,
इसमें ये तृणमूल कांग्रेस का ये जो कुशासन था उसके विरुद्ध में है। ये उसके विरुद्ध लोगों ने, बंगाल की जनता ने तृणमूल के विरुद्ध में, तृणमूल के मतलब जो एक खराब शासन था, जिसमें भ्रष्टाचार था, जिसमें हिंसा थी, जिसमें लोकतंत्र की जगह नहीं थी। हमने देखा है कि पंचायत और निकाय के चुनाव किस प्रकार से लूट लिए जाते थे तृणमूल के गुंडों और पुलिस और प्रशासन की मदद से, जहां विपक्ष का कोई स्पेस नहीं था। ठीक तो है विरोधी केतन शून्य जो जायसवाल, एक राजनीति का ज्यादा जो माहौल वक्त नहीं बनाता क्योंकि था। अमित शाह जी का भाषण हम चला रहे थे, ज्यादा वक्त नहीं, मैं चारों अपने मेहमानों को वक्त देना चाहता हूं। अब मेरा CW और HW मैं आपको बताता हूं दोनों। मेरा HW ये है कि इंडी गठबंधन का हिस्सा अखिलेश यादव है, वो जाकर कर वहां पर ज्ञान देते हैं कि दीदी आप हारी नहीं, आपको हराया गया है। राहुल गांधी है, जो आप आरजीकर की बात कर रहे हैं, मुझे बयान दिखाइए आरजीकर को लेकर राहुल गांधी ने क्या बयान दिया। शुभेंदु अधिकारी के PA की हत्या होगी, राहुल गांधी मौन रहे, चुप रहे। सिंडिकेट को लेकर कांग्रेस ने कब बयान दिया, कट मनी को लेकर कांग्रेस ने कब बयान दिया, पश्चिम बंगाल में पोस्ट पोल वायलेंस हुआ, राहुल गांधी चुप रहे। अपने कन्विंसिंग में आखिरी वक्त में जिस इंडिया अलायंस का हिस्सा खुद को कांग्रेस बताती है, TMC भी उसका हिस्सा है, तो इंडिया अलायंस का एक भाई जाकर कहता है कि दीदी आप हारी नहीं, आपको हराया गया है, और दूसरा भाई अभी राहुल गांधी ने 2 दिन पहले यह बयान दिया कि हां वहां पर जो EVM है उसे छेड़छाड़ की गई, 100 सीटें ममता बनर्जी से छीनी गई हैं। आप उनकी हां में हां मिला रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। मौका परस्त राजनीति का सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर देखना हो, जो सीजनल हिंदू बन जाता है, जो सीजनल मुस्लिम बन जाता है, जो सीजनल गुरुद्वारा जाता है, जो सीजनल चर्च के चक्कर काटता है, ऐसी राजनीति के सिरमौर आपकी पार्टी में बैठे हुए हैं। कभी किसी पत्रकार के क्लास वर्क और होमवर्क पर चर्चा मत करिएगा। आप प्रवक्ता अभी बने होंगे, 1-2 साल पहले, हम लोग 18-20 साल से राजनीति को पढ़ रहे हैं। चलिए ठीक है, राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ विनीता हरिहरन है। विनीता, हाउ डू यू सी दिस वेस्ट बंगाल इलेक्शन, और शुभेंदु अधिकारी के लिए कितना कठिन रास्ता होगा, और कांग्रेस जैसी पार्टियां जिनका जनाधार खत्म हो रहा है, जो सूक्ष्म अमीबा की तरह बनती जा रही है, पैरामीशियम बनती जा रही है, उनका भविष्य कैसे देख रही हैं आप? जी बिल्कुल, ये जो जीत हुई है वेस्ट बंगाल में, ये हिस्टोरिक डिफीट है।